सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। वक्त हो गया है 5 बजे का। चलिए रुक करते हैं प्राइम पब्लिक और सरकार की ओर। विकास प्राधिकरण, इसका उद्देश्य समाज के विकास के लिए किया गया था, लेकिन विकास प्राधिकरण में बैठे कुछ अफसरशाह विकास के मुद्दों को दरकिनार कर अवैध कॉलोनियों को बसाने में कुछ बिल्डरों को शह देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी राज्य के लिए उसकी राजधानी के कार्य अन्य जिले के लिए नजीर बनकर पेश करने का काम करते हैं, लेकिन जब राजधानी में ही भ्रष्टाचार की जड़ें फैल जाए तो क्या कहा जाए। मामला लखनऊ के 2 अलग अलग इलाकों का है, जहां एलडीए के रोक के आदेशों के बावजूद भी अवैध कॉलोनियों को तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरशाही का ढिलमुल रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, जिस जिले में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ आदेश देते हैं कि अवैध अतिक्रमण को रोका जाए, उसी जिले में कुछ भूमाफिया और बिल्डर्स सरकारी सिस्टम में घुसकर सरकार के ही आदेशों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अवैध कॉलोनियों को बसाकर बड़े बड़े बिल्डर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जिसमें अवैध प्लाटिंग के साथ साथ अवैध निर्माण को लेकर के रोकने के निर्देश भी होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अवैध निर्माण को लेकर के, तो जाहिर सी बात है अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार भी एलडीए में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की तस्वीरों की बात की जाए, क्योंकि जहां पर अवैध कॉलोनियां घोषित की जाती हैं वहां पर लाखों की संख्या में परिवार बस जाते हैं और उसके बाद जब मकान तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद वहां पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाती है। इस वक्त हम लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय पर ही मौजूद हैं। आप यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का कार्यालय है, जहाँ पर उपाध्यक्ष समेत सचिव और जो अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक्सियनों की, तो वो लगातार ग्राउंड पर रहकर जो अवैध निर्माण है उनको बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उसके साथ साथ जब मकान या बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर उसको सील भी किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही की तस्वीरों की बात की जाए तो जिस तरीके से एलडीए के जोन 5 में अवैध निर्माणों का जो अंबार लगा हुआ है वो तस्वीरें एक अलग ही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां घोषित की गई वहां पर काम रोकने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन वहां पर अगर सुपरवाइजर और इंजीनियरों की बात की जाए वो लगातार वसूली करते हुए नजर आए, जिसके बाद वहां पर कई मकान भी खड़े हो गए। इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए और जो यहाँ पर लोग हैं, एक सी बात की जाए जो चौकीदार लोग भी हैं उनसे भी अभियंताओं का काम लिया जा रहा है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि इन सभी मामलों पर जब एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी से बात भी की गई तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर एलडीए में भ्रष्टाचार की सीमा क्या होगी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रही है, तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो तस्वीरें भी सामने आती हैं वो भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार सरकार सख्त होती है, तो उसके बाद आखिर जिस तरीके से एलडीए में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि इस कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद भी बिल्डर इतने मनबड़ हो गए हैं कि उन्होंने आदेशों को एक पुड़िया में लपेटकर गोमती नदी में प्रवाहित कर दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर लखनऊ में ही अवैध अतिक्रमणों का जाल फैलेगा तो अन्य जिलों में अवैध अतिक्रमण कैसे रुकेगा। ये तो एलडीए की बड़ी धांधली आपने देखी, तो दूसरी लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में अवैध होटल की सामने आ रही तस्वीरें एलडीए की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ का पौष इलाका हजरतगंज के लेवाना होटल में जहां पिछले साल 5 सितंबर को एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत तक हो गई थी, लेकिन ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी तक नहीं हो सकी। तो दूसरी तरफ चारबाग के एसएसजी इंटरनेशनल और विराट होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित कर दिया गया है और वो ध्वस्त भी हो गया है, जहां 19 जून 2018 को हुए अग्निकांड में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। एलडीए ने दोनों होटल सील किए, उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ, लेकिन ये आदेश कहां है किसी को पता नहीं है। यही नहीं, ये होटल एक बार फिर से संचालित तक होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी आंख बंद करे बैठे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगातार भ्रष्टाचारी के आरोप भी लगते रहते हैं और वो आरोप की तस्वीर भी लगातार सामने आती रहती है। क्योंकि भ्रष्टाचारी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जब भ्रष्टाचार के लिए जो ग्राउंड पर इंजीनियर और सुपरवाइजर लगाए जाते हैं वो लगातार धन उगाही करते हैं और बिल्डिंग और होटल पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जब उसमें हादसा होता है तो भ्रष्टाचारी को लेकर शासन को रिपोर्ट भी भेज दी जाती है और जिम्मेदार अपनी कन्नी काट के किनारे हो जाते हैं। क्योंकि अब हम आपको वो तस्वीर होटल लेवाना की दिखाएंगे, क्योंकि ये होटल लेवाना वही होटल है जहां पर 5 सितंबर 2022 को अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी और आज बात की जाए 5 सितंबर 2023 यानी कि 1 साल पूरा हो गया, और लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जीरो है। क्योंकि अब इस मामले को लेकर साफ कहा जा रहा है कि लेवाना स्वीट्स अग्निकांड में हुई मौतें अभी तक इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार भ्रष्टाचार को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहा है उसकी कई तस्वीरें सामने भी हैं। क्योंकि बात की जाए, इसको जो सीलिंग की कार्रवाई की गई थी वो सील तो कर दिया गया, लेकिन जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी वो अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि शासन ने, अगर बात की जाए इस मामले में, अब तक जो दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी उसमें 19 लोगों पर शासन ने कार्रवाई करते हुए 15 अफसरों इंजीनियरों को सिर्फ निलंबित किया था, जिसमें 4 रिटायर्ड संविदा इंजीनियर व कर्मचारी शामिल थे। इस मामले की जांच भी सचिव आवास को सौंपी गई थी। सभी आरोपियों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। जो निलंबित अफसर एवं अभियंता थे उन पर भी जो आरोप लगाए गए थे सुनवाई के दौरान उनके भी जवाब दे दिए गए हैं। लेकिन अब बात की जाए आरोपियों के जवाब पर कार्रवाई की तो उसका निर्णय अब तक नहीं हो सका है। लेकिन अगर इस बात में एक जो खास बात यह है कि जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था, अग्निकांड के दौरान एलडीए ने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से ये होटल बना है इसका मानचित्र पास नहीं है, और जो एनओसी की बात की जाए बिना एनओसी के ये चल रहा था और इस मामले में कार्रवाइयाँ भी की गई। लेकिन अब एलडीए की बात की जाए, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की जो बात कही गई थी वो आदेश भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। क्योंकि एलडीए ने होटल लेवाना पर बुलडोजर चलाने के लिए ध्वस्तीकरण का जो आदेश जारी किया था वह भी अब ध्वस्त हो चुका है। एलडीए के आदेश को लेकर होटल प्रबंधन ने शासन में अपील दायर की थी, वो भी खारिज हो गई। लेकिन उसके बाद भी एलडीए ने किसी तरह की कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की। फिर समय दिया गया, समय के बाद एक याचिका दायर कर दी गई जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एलडीए के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बढ़ावे की साफ तौर से लेवाना होटल एक तस्वीर है। क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों की जान गई थी, 4 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इस मामले को लेकर परिवार भी लगातार न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब एलडीए जो है वो लगातार इस मामले को लेकर की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही। क्योंकि इस होटल लेवाना की जो बात की जाए, बीच में कुछ इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुए कि उसमें कहा यह जा रहा था
कि जिस तरीके से 5 सितंबर को ये होटल सील किया गया था, तो इसका नक्शा भी बदलने की जो कार्रवाई है वो भी लगातार तेज़ी से चल रही थी। जो चुटर-पुटर काम है वो भी करते हुए लगातार बदलाव किया जा रहा था, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले में अपनी आंख बंद किए रहे और ध्वस्तीकरण के जो आदेश थे वो भी ध्वस्त होते हुए पूरी तरीके से खत्म हो गए, लेकिन जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से जीरो दिखी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। एलडीए के भ्रष्टाचार की एक तस्वीर आपने देखी, लेवाना स्वीट्स अग्निकांड। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल होटल की, क्योंकि अगर बात की जाए साल 2018-19 जून को इस एसएसजे इंटरनेशनल होटल में एक आग लगी थी। उस आग में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद इस मामले की जांच की गई, तो जांच के बाद अगर तस्वीरों की बात की जाए, इस होटल को सील किया गया था। सील के बाद इसको ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। लेकिन अब बात की जाए इस होटल की, जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से काम फिर से स्टार्ट है। स्टार्ट होने के साथ साथ जो बात की जाए कि अब जो एलडीए की भ्रष्टाचारी की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं उसको अगर लेकर के बात की जाए, इस मामले में 3 बार जांच हुई और जांच के दौरान ये देखा गया कि इसमें 16 अधिकारी एवं अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे। ऐसे सभी दोषियों को भी दंड देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से अब जो एलडीए के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, वो एलडीए के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि अभी जिस तरीके से चारबाग में जो और होटल हैं उन होटलों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि किस तरीके से उनके पास जो नक्शे पास की जो तस्वीरों की बात की जाए वो नक्शा है कि नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए लेवाना स्वीट्स की, उस स्वीट्स की तस्वीरों की बात की जाए, उन स्वीट्स की तस्वीरों के को लेकर के भी साफ तौर से कहा गया था कि जो तस्वीरें आई थी लेवाना स्वीट्स पर भी कार्रवाई को लेकर के साफ तौर से कहा गया। लेकिन उस मामले में जो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसकी जो तस्वीरें बदलने का जो काम था वो भी पूरी तरीके से चल रहा था। लेकिन जो एलडीए की भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार साफ तौर से दिखाई भी जा रही हैं और इस पर जो कार्रवाई की बात की जाए उस पर केवल कार्रवाई जीरो दिख रही है। लेकिन अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि अधिकारी जिस तरीके से लापरवाहियां बरतते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी साफ तौर से संलिप्तता नजर आती है। क्योंकि जो बात की जाए सुपरवाइजर और इंजीनियरों की, तो उनको लेकर के भी अब जो फील्ड से हटाते हुए साफ तौर से जो एक्सियन है उनके पास काम सौंपा गया। लेकिन क्या जो तस्वीरें राजधानी लखनऊ की सामने आती हैं, उन तस्वीरों को लेकर के किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल एलडीए पर खड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लापरवाहियों की भरमार, आखिर कौन है गुनहगार? एलडीए के जोन 7 में अवैध निर्माण की एक बार फिर से बाढ़ आ गई है। ठाकुरगंज डैडी कूल के पीछे उसी गली में आगे जाकर एक इमारत अवैध तरीके से बन रही है। इसी तरह ठाकुरगंज में मारी माता मंदिर रोड पर मेहताब बाग बंधे के नीचे नाले से लगी अवैध तरीके से इमारत बन गई है। सादतगंज पत्थर कांटों के पास भी अवैध निर्माण जारी है। ऐसे तमाम निर्माण हैं जिनकी अगर जांच की जाए तो सभी निर्माण अवैध साबित हो जाएंगे। लेवाना अग्निकांड के बाद एलडीए के कर्मचारियों की साठगांठ से यह अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। आखिर क्या कारण है कि नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहता है? एलडीए कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। क्या एलडीए एक नोटिस काट कर अपना दामन बचा लेता है? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। आखिर नोटिस कटने के बाद क्या पहले से खुदा बेसमेंट पट जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे कई बड़े सवाल है जो एलडीए को सवालों के ही घेरे में खड़ा कर देते हैं। लखनऊ के जोन 7 का हाल इतना खराब हो चुका है कि एक बार एक निर्माण हो जाता है और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता है। एक बार फिर ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ प्रशासन अवैध निर्माणों को लेकर सख्त नज़र आ रहा है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ जोन 7 की, तो जोन 7 में तमाम तरीके के ऐसी जगहें हैं जहां पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण
हो रहा है। अभी हम खड़े हैं मेहताब बाग में बंधे किनारे। यहाँ पर नाले के किनारे की ज़मीन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण चल रहा है। बिल्डिंग कुछ दिनों पहले बिल्डिंग ये जो है वो तैयार हो रही थी, अब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे नाले के किनारे बगल में नाला है और ये ज़मीन कैसी है, क्या है, तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो बने हुए हैं कि किस तरीके से ये नाले के किनारे जो बिल्डिंग है वो ज़मीन पे बनकर तैयार हो जाती है और जो एलडीए विभाग है इस पर इसकी नज़र नहीं पहुंचती है। और अगर नज़र पहुंची है तो क्या इस बात पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पे इसका जो नक्शा है वो पास है, जो इसके मानक हैं वो पूरे हैं। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो जो है वो सवाल के घेरों में खड़ा कर दिया है। ऐसे ही तमाम तरीके के और भी जोन 7 के अंदर जो निर्माण हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो ठाकुरगंज हो, चाहे वो शहादतगंज हो। एक निर्माण बावली चौकी के आगे शहादतगंज में भी तमाम तरीके से चल रहा है। अगर पूछा जाता है अधिकारियों से तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नोटिस देकर कार्रवाई हो गई है, लेकिन जब दोबारा जाया जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। आखिर क्या वजह है कि नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य चलता रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही कई एक जोन 7 के जो निर्माण हैं वो तमाम तरीके से सामने आ रहे हैं। ठाकुरगंज के अंदर तमाम निर्माण हैं। डैडी कूल के बगल में पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, तमाम वो बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। उसके बारे में भी कहा गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये भी मानकों के विपरीत है, तमाम तरीके के इसके अंदर कमियां हैं। उसी के आगे और भी गली में एक बिल्डिंग तैयार बन के हो चुकी है। तो इस तरीके के सवाल जो हैं वो लखनऊ विकास प्राधिकरण पर हैं और जो एलडीए के जो नीचे के कर्मचारी हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो वो बिल्डिंग पर नोटिस की कार्रवाई होगी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये तमाम तरीके के सवाल और ये तमाम तरीके के भरमार जो जोन 7 में चल रहे हैं ये एक एलडीए पर बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर एलडीए की नज़र जाती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है तो, या फिर इसी तरीके से खाना पूर्ति करके निर्माणों को तैयार कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्या इस पर एलडीए संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, ये अब देखने वाली बात होगी। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। तो एलडीए की हकीकत जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहे। दिन भर की कड़ी मेहनत और चमचमाती धूप के बावजूद भी ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आए और ये बताने की कोशिश करते नजर आए कि एलडीए की लापरवाही कितने लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लिवाना अग्निकांड के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और तमाम ऐसे होटल संचालित हो रहे हैं जो मानकों के खिलाफ है। तमाम ऐसी इमारतें बनकर खड़ी हो चुकी हैं और वो इमारतें गगनचुंबी है जो हादसों को दावत देती हैं, लेकिन उसके बावजूद एलडीए की घोर लापरवाही सामने आ रही है। अगर एक बार फिर कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या एलडीए के अधिकारी इस पूरे मसले की जिम्मेदारी लेंगे क्या? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जो अभी तक बरकरार है, जिसका जवाब कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है, ना ही जिम्मेदार अधिकारी देने को तैयार है। प्राइम पब्लिक और सरकार में कल हम एक बार फिर पेश होंगे नई तस्वीरें और नई रिपोर्ट के साथ। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।